देखो लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम ही है त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, है ना। चैप्टर का नाम ही है त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 3 देखोगे, श्लोक नंबर 3 देखोगे, सबसे फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, सप्तोत्तरम मर्म सतम यदुक्तम, है ना। सप्तोत्तरम मर्म सतम यदुक्तम, मतलब शरीर में टोटल कुल कितने मर्म होते हैं? 107 मर्म होते हैं, है ना। पढ़े होगे तुम लोग पहले से भी, पता भी होगा। शरीर में टोटल 107 मर्म होते हैं, वही कह रहा है, सप्तोत्तरम मर्म सतम यदुक्तम शरीरम। 107 मर्म टोटल होते हैं, जिसमें मर्माणी, बस्ती, हृदय और सिर प्रधान भूतानी। मतलब प्रधान कौन से होते हैं? हृदय, बस्ती और सिर, है ना। प्रधान मर्म, या इसी को महामर्म भी कहा जाता है। प्रधान मर्म, महामर्म या त्रिमर्म। इसमें ना भी नहीं रखा है, ये ध्यान रखोगे। तो इसको लिख सकते हो प्रधान मर्म या त्रिमर्म या महामर्म। कौन कौन से होते हैं? 3, हृदय, बस्ती और सिर। हृदय, बस्ती और सिर, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे थर्ड लाइन में क्या कर रहा है कि प्राणा आश्रयात, मतलब क्या होता है कि इन तीनों मर्मों में ही प्राणों का आश्रय होता है, ठीक है। प्राणों का आश्रय कहाँ होता है? इन्हीं तीनों मर्मों में प्राणों का आश्रय होता है। तो सबसे पहले याद रखोगे कि मर्म 107 होते हैं। त्रिमर्म या महामर्म या प्रधान मर्म कौन कौन से हैं? हृदय, बस्ती और सिर, है ना। उसके बाद देखोगे कि इन्हीं में प्राणों का आश्रय होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो कि एक श्लोक आई है विमर्श में, विमर्श में एक श्लोक आई है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हृदय मूर्धि बस्तो च नृणाम प्राणा प्रतिष्ठिता तस्मा तेसा सदा युक्तम पूर्वते परिपालने। मतलब यहाँ पे भी बोला है कि हृदय, बस्ती और सिर। मूर्धि का मतलब होता है सिर, या मूर्धा भी कहीं कहीं लिखा होता है। मूर्धा का मतलब होता है सिर। हृदय, बस्ती और सिर, इन्हीं में प्राणों का आश्रय होता है ना। और इनमें आघात लगने पे क्या होता है? प्राणों का नाश हो जाता है, लिखा भी हुआ है, इनमें आघात लगने से प्राणों का नाश हो जाता है। अतः हमें इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, है ना। हृदय, बस्ती और सिर। तो सबसे पहले देखोगे उदावर्त का व्याख्या किया गया है, उदावर्त प्रकरण आया है ना। उदावर्त के बारे में बोला है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि उदावर्त कितने प्रकार के होते हैं। लिख लो, लिखना चाहते हो, या अगर नहीं पता है तो लिख लो। पता है तो बताओ। सबसे पहले उदावर्त कितने प्रकार के बोले गए हैं? आचार्य चरक ने उदावर्त कितने प्रकार के बोले? मुझे लगता है बच्चे तुम लोग बुक खोल के नहीं रखते हो। सुश्रुत 13 और चरक 6। चरक 6 होते हैं, है ना। चरक ने 6 उदावर्त बोले हैं। सुश्रुत ने 13, जितने 13 वेग होते हैं उन 13 वेगों को धारण करने से 13 उदावर्त के बारे में सुश्रुत ने बताया है। और सेम वाग्भट ने भी, लिख लो, वही लिखो, चरक एंड काश्यप। चरक एंड काश्यप। पहले लिखना उदावर्त के भेद, फिर चरक एंड काश्यप 6, सुश्रुत 13 को प्लस कर देना, 13 प्लस अपनिमित्त, अलग से बोला है, अपथ्य। मैम आवाज कट रही है। सुश्रुत ने 13 बोला है, 13 प्लस अपथ्य निमित्त।
नंबर्स उन्होंने 13 बोले ही है ना, पर एक प्लस करके अलग से एक एक्स्ट्रा अपत्य निमित्तज लिख लोगे, उसको भी बोला है। इसके बाद देखो कि वाग्भट, वाग्भट ने 14 बोले हैं। फिर सारंगधर लिखोगे 13। भेल 4, 4, भेल 4, भैंसज रत्नावली 3। भेल ने कितने बोले? 4। और भैंसज रत्नावली ने 3 टाइप ऑफ उदावर्त का वर्णन किया है। ठीक है, तो उदावर्त चरक ने कितने बोले? चरक एंड काश्यप 6, सुश्रुत 13 प्लस अपत्य निमित्तजा, वाग्भट 14 कह दिया इन्हीं को। ठीक है, सारंगधर ने 13 बोले सुश्रुत के जैसे, भेल 4, भैंसज रत्नावली 3 या 3। ठीक है, ये हो गए उदावर्त के भेद। अब देखोगे सबसे पहले श्लोक नंबर 5 देखोगे। बच्चे अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो बताना मुझे, है ना। श्लोक नंबर 5 सबसे पहले क्या कह रहा है कि उदावर्त के निदान क्या है, किस वजह से उदावर्त हो रहा है। तो देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कटु तिक्त कसाय रस, कटु तिक्त कसाय रस का सेवन करना, यानी कौन सा दोष है? कटु तिक्त कसाय रस के सेवन करने से कौन सा दोष वृद्धि होगा? वात। वायु की वृद्धि होगी, है ना। कटु तिक्त कसाय रस वात वर्धक होता है, वात को प्रकोपित करता है। तो कटु तिक्त कसाय रस, दिन अंडरलाइन करते चलोगे। संधारण, संधारण का मतलब हो गया वेग धारण। ठीक है, वेग धारण। फिर फिफ्थ लाइन श्लोक नंबर 5 देखोगे, जो नीचे वाली लाइन है, पक्कासे कुप्यति च उपानम, मतलब हमने जो ऊपर वाले निदान देखे, कटु तिक्त कसाय रस, संधारण, रुक्ष भोजन, ये सारे वायु को प्रकोपित कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली कौन सा वायु है ये? अपान वायु। तो वही कह रहा है कि पक्कासे में कुपित हो जाता है, और कौन सा वायु? अपान वायु, है ना। स्पेशली अपान वायु की बात की गई है, तो अपान वायु को थोड़ा सा हाईलाइट कर लोगे, राउंड कर लोगे। पक्कासे कुप्यति च अपानम, अपान वायु कुपित हो जाती है कहाँ पे? पक्कासे में। ठीक है, और क्या करती है? ये स्रोत अवरोध करेगी। और वो मेनली कौन सा स्रोत अवरोध? अधोगामी, लिखा हुआ है स्रोतस्य अधोगामी बला ही रुद्धवा, जितने भी हमारे स्रोत अधो मार्गगत स्रोत हैं, उन सबको क्या करेगी? स्थान स्रोत अवरोध कर देगी। ठीक है, तो अधो मार्गगत कौन कौन से? अपान वायु मेनली कहाँ कहाँ से वो किसको किसको कवर करती है? कौन कौन से स्रोतों को बताओगे जल्दी से? अपान वायु के मल व पहले स्थान मूत्र बताओ, स्रोत। बोलो निखिल। मल व मूत्र व स्रोत। मलवाह एंड मूत्रवाह स्रोत, और एक और स्रोत होता है शुक्रवाह स्रोत, फीमेल में आर्तवाह स्रोत, है ना। मलवाह स्रोत, मूत्रवाह स्रोत, फीमेल में आर्तवाह स्रोतों को, और पुरुष में शुक्रवाह स्रोतों को ये डील करती है अपान वायु। ठीक है, मेनली नीचे वाली जितने भी वात के अनुलोमन वाले रास्ते हैं, उन सबको ये कवर करती है। तो अब अगर ये वायु प्रकोपित हो गई और अधो मार्गगत जितने भी अधोगामी जितने भी स्रोत है सबका अवरोध कर दिया, तो क्या होगा? थर्ड लाइन में देखोगे, अंडरलाइन करोगे, करोति विण मारुत मूत्र संग, मल मूत्र और वायु तीनों का क्या होगा? संग हो जाएगा, यानी अवरोध हो जाएगा। और फिर क्रमाद उदावर्त मत सुखोदगरम, मतलब क्रम से उदावर्त रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं वेगों के धारण के नाम पे फिर 6 उदावर्त का भी वर्णन आचार्य चरक ने किया है।
मल मूत्र पुरी शुक्र, है ना। तो संप्राप्ति और कारण समझ गए। जितने भी वातवर्धक निदान है, कटु तिक्त कसाय रस हो गया, रुक्ष भोजन हो गया, वेग धारण हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, मेनली अपान वायु को प्रकोपित कर रहे हैं। अपान वायु अधोगामी स्रोतों का अवरोध कर रही है, स्पेशली मलवा मूत्रवा शुक्रवा, ठीक है। एंड देन क्या हो रहा है, मल मूत्र वायु का अवरोध हो जा रहा है और ये उदावर्त की उत्पत्ति हो जा रही है, ठीक है। अब इसी के विमर्श में देखोगे, सेकेंड पैराग्राफ विमर्श में देखोगे, लिखा है उदावर्त की निरुक्ति। उदावर्त की निरुक्ति देखोगे, अंडरलाइन कर लोगे इसको। यत्रोर्ध्व जायते वायोरावेग स चिकित्से उदावर्त इति प्रोक्ता व्याधि व्याधि विसारदे। मतलब वायु का ऊपर जाना, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा अपान वायु का अवरोध हो रहा है। तो जब अपान वायु का अवरोध होगा तो क्या करेगा, अपान वायु अनुलोम गति ना जाके प्रतिलोम गति जाने लगेगी, उल्टी चलने लगेगी। और जब प्रतिलोम जाने लगेगी तो क्या होगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, है ना। और ऊपर के स्रोतों का फिर से वो ऊपर के वायु को डिस्टर्ब करेगी एंड देन ऊपर के स्रोतों को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी। तो वही कह रहा है कि वायु का ऊपर उठ जाना ही उदावर्त कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए अपान वायु की विकृति का नाम उदावर्त है। तो याद रखोगे, समझ आ रहा है ना, अपान वायु क्यों ऊपर जा रही है, ऊर्ध्वगामी हो रही है, अधोगामी नहीं हो रही है, ठीक है। यही विमर्श की लास्ट लाइन देखोगे, लिखा हुआ है कि सुश्रुत, बीच में देख लो, पहले उसी के नीचे नीचे से चौथी लाइन देख लो। सुश्रुत एंड वाग्भट ने इन सभी वेगों को रोकने से होने वाले रोगों को उदावर्त माना है। मतलब जितने वेग धारण में बताए गए नाम, उन सब के नाम से ही उदावर्त का वर्णन किया है सुश्रुत एंड वाग्भट ने। और लिखा भी हुआ है कि सुश्रुत ने 13 प्रकार के उदावर्त माने हैं, ठीक है। अब देखोगे लक्षण की बात कर लेते हैं, उदावर्त के लक्षण, श्लोक नंबर 6 एंड 7 देखोगे। सबसे पहले 6 अंडरलाइन करोगे, क्या कह रहा है यहाँ पे, हृदय बस्ती कुक्षी सब में पीड़ा होती है। हृदय बस्ती कुक्षी सब में क्या होती है, अभीक्ष्ण पीड़ा, मतलब पीन बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है। सेकेंड लाइन अंडरलाइन करोगे, विकर्तिका, विकर्तिका तो दो अविपाक बस्ती सोत। विकर्तिका का मतलब क्या होता है कि जो पेन होगा, है ना, वो ऐसा पेन होगा, कटिंग लाइक पेन होगा, जैसे लगता है किसी ने काट दिया हो शरीर को, कटिंग पेन होगा, ठीक है। विकर्तिका उसी को कहते हैं। और अविपाक बस्ती सोत, बस्ती में सोत होगा, ठीक है। लास्ट लाइन देखोगे, कृष्णेन शुष्क चिराद प्रवृत्ति स्याद्वा तनु स्यात् खर रूपसिता। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो मल होंगे, मल कैसे निकलेंगे, कृच्छता से सूख के बाहर निकलेंगे और बहुत दिक्कत के साथ, चिराद प्रवृत्ति बहुत देर से निकलेंगे। मल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि अपान वायु मल व स्रोतों का अवरोध कर दी है ना। रुक्षता के कारण क्या होता है, मल सूख हो जाता है, शुष्क हो जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वही कह रहा है कि कृच्छता से मल बाहर निकलेंगे और वो भी शुष्क रूप में बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसी को उदावर्त के लक्षण के में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो इतना तो याद कर लोगे, इतना तो लॉजिक लगा ही लोगे, बता सकते हो इतना। अगर ना भी याद है, मान लो रिटन एग्जाम में आ जाए उदावर्त के बारे में, तो भी इतना अगर श्लोक ना याद हो तो लिख तो सकते हो ना, समझे रहोगे तो लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे, एक सेकेंड रुक जाओ। उदावर्त, है ना। तो हम लोगों ने लक्षण देख लिया था, नेक्स्ट देखोगे क्या कह रहा है। अब उदावर्त से होने वाले रोगों के बारे में वर्णन किया गया है कि उदावर्त से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो जितने भी अधोमार्ग
स्रोतों के अवरोध से वाले रोगों के अंदर वर्णन किया गया। देखोगे मूत्रकृच, सबसे पहले ज्वर, मूत्रकृच, है ना, मूत्रवाह स्रोतों का अवरोध होने से मूत्रकृच हो जाएगा। प्रवाहिका हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है ना, ग्रहणी हो रहा है। तो दो चार इसमें से याद कर लोगे। सबसे पहले तो ज्वर और मूत्रकृच याद रखोगे, ठीक है। हृदय रोग याद रखोगे, हृदय रोग भी हो जाता है क्योंकि वायु जब अनुलोमन नहीं हो रहा है तो जब प्रतिलोम गति जाएगी तो क्या होगी, जिस जिस हिस्से में जाके डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी, अगर मान लो हृदय प्रदेश में चली गई, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होगा, हृदय रोग को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब एक देखोगे अस्ठिला आया है, उसके बाद देखोगे नीचे गुल्म वगैरह आया है, रक्त पित्त आया है, श्वास कास आया है। जितने भी वात जन्य विकार होंगे, जितने भी वात जन्य विकार हैं, वात दोष की विकृति से जितने भी विकार होते हैं वो सारे यहाँ पे होंगे। तो दो चार नाम याद कर लोगे, है ना। बाधिर्य और आंध्य को भी याद रखोगे, ज्वर, मूत्रकृच, हृदय रोग, बाधिर्य और आंध्य, अस्ठिला याद रखोगे, गुल्म रोग याद रखोगे। बाकी प्राणवाह स्रोतों के सारे रोग यहाँ पे आ जाएंगे, श्वास कास प्रतिस्याय, ये सब आ जाता है, प्राणवाह स्रोतों के सारे रोग, ठीक है। जीआई सिस्टम के जितने भी डिजीज होते हैं सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से करके याद कर लोगे। अब देखो कि चिकित्सा की बात कर रहे हैं, श्लोक नंबर 11। श्लोक नंबर 11 में क्या करें, चिकित्सा क्या करेंगे यहाँ पे। तो अब इतना तो थोड़ा दिमाग लगा ही सकते हो कि वायु जब प्रतिलोम गति हो गई है तो सबसे पहले हमें वायु को ठीक करना है, उसके रास्ते से उसको बाहर भेजना है ना। तो यहाँ पे सारे वातनाशक चिकित्सा, जितने भी चिकित्सा है सारे वातनाशक चिकित्सा लिखा हुआ है कि तैल शीत ज्वर नाशक, वातनाशक तैल का अभ्यंग करेंगे, और वो भी कौन सा, शीत ज्वर नाशक तैल, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे सेकंड लाइन में निरुबस्ती, स्नेहन का प्रयोग बोला है, विरेचन कराएंगे, अपान वायु का अनुलोमन कराएंगे, सारे वातनाशक चिकित्सा, वर्ती देंगे, वस्ती देंगे, विरेचन कराएंगे, है ना, स्नेह पान का प्रयोग करेंगे, और सभी वायु जितने भी हमारे अपान वायु हैं उन सभी अपान वायु को अनुलोमन कराएंगे, ठीक है। वात अनुलोमन द्रव्यों का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो एक आध दो नाम याद रख लोगे। सबसे पहले देखोगे श्लोक नंबर 12 में कौन सी मेडिसिन फॉर्मुलेशन आई है, श्यामा आदि गुणवर्ती, वर्ती की बात यहाँ पे बोली है, वर्ती बनाते हैं। सपोजिटरी जिसको बोलते हैं, जानते होगे सपोजिटरी जिसको बोलते हैं, एनल रूट से बस वर्ती को हम पुश करते हैं, ठीक है। तो श्यामा आदि गुणवर्ती, इसमें एक चीज अंडरलाइन कर लोगे कि इसकी आकृति कैसी होती है, वर्ती कितने बड़ी बनाते हैं, कैसी आकृति होती है। तो लिखा हुआ है कर अंगुष्ठ निभा विद्यात, श्लोक नंबर 12 में लिखा हुआ है कर अंगुष्ठ निभा, मतलब जो हमारे हाथों की अंगूठे होते हैं उतनी मोटी ही वर्ती हम बनाएंगे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि इसी वर्ती की बात कर रहे हैं, ये सारे वर्ती के लिए बोला है। इतनी ही मोटी वर्ती हम बनाएंगे, कर अंगुष्ठ निभा। तो याद रखो कि वर्ती कितनी मोटी होनी चाहिए, हाथ के अंगूठे की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया श्यामा आदि गुणवर्ती, देन पिंड्याक आदि गुणवर्ती, नाम अंडरलाइन करते चलोगे, पिंड्याक आदि गुणवर्ती। उसके बाद देखोगे पिप्पल्यादि वर्ती, दो तीन नाम याद कर लो, पिप्पल्यादि वर्ती, श्यामा आदि गुणवर्ती, है ना, पिंड्याक आदि वर्ती। अब इसके बाद देखोगे एक चूर्ण की बात की गई है, श्यामा आदि प्रदमन चूर्ण, है ना। श्लोक नंबर 17 देखोगे, श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17 देखोगे, यहाँ पे निरुवस्ती की बात की गई है। अब यहाँ पे हम पहले तो वर्ती देख लिया, अब वस्ती देखेंगे, ठीक है।
पता भी है तुम लोगों को, नहीं भी पता होगा तो थोड़ा अच्छे से लिख लोगे अगर लिखना चाहो तो, कि वस्ती, वायु की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वस्ती है ना। कफ की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? अग्र वमन। द्रव्य में भी बोला गया है, वमन, है ना। पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? विरेचन। विरेचन। एंड वायु के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा वस्ती होती है, ठीक है। नहीं पता है तो अग्र द्रव्य में भी जाके देखोगे, वहां पे है, ठीक है, और लिख लोगे अगर लिखना चाहो तो। श्लोक नंबर 17 देखोगे, लिखा है कि वाते अधिके, वायु की अधिकता है ना। अगर वायु की अधिकता है तो हम क्या करेंगे? अम्ल, लवण और तेल के साथ वस्ती देंगे। तेल के साथ ही देंगे, वायु है तो तेल के साथ ही देना है, पर उसमें अम्ल और लवण भी मिलाएंगे। इसको थोड़ा अच्छे से याद रखोगे। वायु की अधिकता है उदावर्त में तो तेल के साथ वस्ती देंगे, परंतु उसमें अम्ल और लवण भी मिलाएंगे, ठीक है। पित्त की अधिकता है तो पित्त के लिए श्रेष्ठ दूध और घी को बोला जाता है, तो यहाँ पे दूध की वस्ती, क्षीरेण वस्ती देंगे, क्षीर की वस्ती देंगे, ठीक है। कफ के लिए मूत्र को बहुत अच्छा माना जाता है, गोमूत्र वगैरह हो गया, या अरिष्ट हो गया, तक्र हो गया, ये सब बेस्ट माना जाता है ना। तो कफ में मूत्र, कफ के लिए मूत्र की वस्ती देनी है, गोमूत्र आदि की वस्ती देनी होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, सेकंड लाइन में कह रहा है कि मल मूत्र वर्चो अनिल संग, जो मल मूत्र और वायु का संग हुआ था वो इजिली क्या होता है, निकल जाता है। जो संग होता है, रुकावट खत्म हो जाती है और फिर स्रोत अवरोध खत्म हो जाता है। तो याद रखोगे बस्ती कैसे देते हैं उदावर्त में। अगर वायु की प्रधानता है तो तेल याद रखोगे, तेल के साथ हम अम्ल और लवण भी मिला देंगे। पित्त है तो क्षीर याद रखोगे, कफ है तो मूत्र याद रखोगे। इन्हीं से हम वस्ती द्रव्य बनाएंगे और वस्ती दे देंगे, ठीक है। वायु में तेल के साथ अम्ल लवण, पित्त के साथ क्षीर देना है, कफ के साथ मूत्र देना है, ठीक है। अब ये हो गया बस्ती की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं श्लोक नंबर, देखोगे 19 अंडरलाइन कर लोगे, सेकेंड लाइन अंडरलाइन कर लोगे। श्लोक नंबर 19, यहाँ पे विरेचन की बात की गई है। अभी तक तो हमने वर्ती देखा, वस्ती देखा, अब विरेचन करा रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। विरेचन किससे कराते हैं? लिखा हुआ है इसमें, किस वस्ती देने के बाद भी भूयो अनुबंधे, श्लोक में लिखा हुआ है भूयो अनुबंधे तू भवेद विरेच्या, मतलब हमने वर्ती भी दिया, वस्ती भी दिया, फिर भी उसको अनुबंध अभी भी है, उदावर्त रोग अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या देंगे? मूत्र प्रसन्ना दधि मंड सुक्ते। मूत्र मतलब गोमूत्र, है ना। प्रसन्ना, प्रसन्ना किसको कहते हैं बच्चे? प्रसन्ना किसको कहते हैं? मैम वो जो अल्कोहल फर्मेंट करते हैं उसमें कोई लेयर्स होता है ना मैम, उसमें हाँ, वही प्रसन्न जो होता लेयर्स होते हैं, जब हम मध्य का निर्माण पढ़ते हैं वैसज कल्पना में, तो उसमें क्या होता है, एक एक लेयर होती है, जैसे प्रसन्ना, जगल, कादम्बरी, है ना, ऐसे करके उसी का एक फॉर्म है प्रसन्ना, मध्य का ही एक फॉर्म है प्रसन्ना, ठीक है। तो मूत्र, प्रसन्ना, दधि, मंड और सुक्त, इन सबको मिलाकर विरेचन इसी से कराएंगे, इसी से विरेचन कराएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, वायु और मल का जो भी रुकावट हुआ है, हाँ, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखोगे, सबसे पहले हमने वर्ती पढ़ा, वर्ती में श्यामा आदि गुण वर्ती, फिर पिप्पल आदि गुण, पिप्पल आदि वर्ती, फिर पिंड्याक आदि वर्ती, दो तीन वर्ती के नाम याद किए। और वर्ती कितनी मोटी होनी चाहिए? कर अंगुष्ठ प्रमाणा, हमारे हाथों के अंगूठे के प्रमाण की वर्ती होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हमने बस्ती पढ़ा, बस्ती में बोल रहा है कि अगर वायु की प्रधानता है तो तेल से बस्ती दे देंगे, उसमें अम्ल और लवण भी मिला देंगे। पित्त की प्रधानता है तो क्षीर के साथ बस्ती दे देंगे। कफ की प्रधानता है तो मूत्र यानी गोमूत्र के साथ हम बस्ती दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर हमारा उदावर्त रोग ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट अभी भी कंप्लेन कर रहा है, सीने में भारीपन लग रहा है ना, मल मूत्र अपने रास्ते से, मतलब कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, ये सारे कंप्लेन, पेट में दर्द का कंप्लेन कर रहा है, तो क्या बोलोगे, अभी उसको फिर विरेचन कराना पड़ेगा। तो विरेचन हम किससे कराएंगे? मूत्र, प्रसन्ना, दधि, सुक्त, मंड,
इन सारे द्रव्यों का मेनली हम देखो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं गोमूत्र वगैरह का यूज कर लेते हैं, है ना, या फिर तेल वेल को जैसे एरंड तेल वगैरह हम दे देते हैं। एरंड तेल को किसी चूर्ण के साथ मिला के या दूध दूध के साथ मिला के हम रात में पेशेंट को दे देते हैं ताकि सुबह उसको अच्छे से विरेचन हो जाए। ठीक है, तो विरेचन द्रव्य का प्रयोग हम कर रहे हैं। मूत्र, प्रसन्ना, दधि, मंड और सूक्त के साथ हम विरेचन करा देंगे जिससे जो संग हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे लास्ट में एक और बात बोली है, पश्चाद अनुवासन, स्वस्थम तु पश्चाद अनुवासन। श्लोक नंबर 19 की सेकंड लाइन देखोगे। हाँ, किसी एक से, ये ऐसा नहीं है सबसे कराना है, किसी एक से। अब देख लेंगे ना कि हमारी देखो बोला तो बहुत सारी मेडिसिन जाती हैं, पर हम देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी किसकी है, पेशेंट की प्रकृति क्या है ना, उस हिसाब से हम कोई भी एक ड्रग चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे श्लोक नंबर 19 की सेकंड लाइन क्या कहता है, स्वस्थम तु पश्चाद अनुवासन। जब पेशेंट स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ का मतलब उदावर्त अब ठीक हो गया, उसका मल मूत्र का जो अवरोध हुआ था वो अब क्लियर हो गया है, विरेचन हमने दे दिया, पेशेंट बढ़िया हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, तो वही कह रहा है कि स्वस्थम तु पश्चाद अनुवासन। जब पेशेंट स्वस्थ हो जाए तो बाद में हमें अनुवासन वस्ती देनी है। क्यों अनुवासन वस्ती देंगे, क्योंकि रौक्षाद, जितने भी हमने द्रव्यों का प्रयोग किया सब क्या है, रुक्षता उत्पन्न कर देते हैं, है ना। रुक्षता क्या करेंगे, बाद में रुक्षता उत्पन्न कर देते हैं, तो उस रुक्षता से पुनः वायु का प्रकोप हो जाता है। ऐसा हमने पिछले भी कई चैप्टर्स में पढ़े हैं। जैसे जैसे बताओ एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ ऐसा बोला गया है। कहीं पे उदर वेष्टन आया है, वायु को रोकने के लिए उदर वेष्टन करते हैं। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। जलोदर में, जलोदर में विरेचन करा देते हैं जब पेशेंट को, तो वाटर एक्सेस फॉर्म में निकल जाता है, तो क्या होता है, वायु का फिर प्रकोप हो जाता है। तो उस वायु के प्रकोप को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, उधर का जो खाली जगह है वो भर, मतलब उसमें वायु प्रकोपित ना हो, उसको हम बांध देते हैं, उधर वेस्टर्न कर देते हैं। इसके पहले और हमने कुष्ठ वगैरह में पढ़ा था कि जब हम शोधन चिकित्सा करा लेते हैं, पंचकर्म वगैरह करा लेते हैं, तो क्या होता है, वात का प्रकोप ना हो इसके लिए हम फिर से स्नेह द्रव्य खिलाते हैं। तो ये सब थोड़ा याद रखा करो बच्चे, है ना। तो वही कह रहा है कि पुनः वायु का प्रकोप ना हो, और इतने भी हमने जितने भी मेडिसिन दिए सबसे क्या हो जाता है, वात का रुक्षता हो जाती है शरीर में। ठीक है, गोमूत्र वगैरह हमने बार बार अगर दिया है तो रुक्षता हो जाती है। तो उस रुक्षता को उस रुक्षता से क्या हो जाएगा, पुनः वायु का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, तो टू अगेन प्रिवेंट द वात प्रकोपा, हम क्या करते हैं, तैल की अनुवासन बस्ती दे देते हैं, तैल की अनुवासन बस्ती दे देंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है। अब यहाँ पे एक दो प्रिपरेटिव मेडिसिन की बात की गई, श्लोक नंबर 20 देखोगे। हिंगु द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण, द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण, द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण। मतलब द्विरुत्तर का मतलब क्या है कि एक जो औषधि का क्रम होगा वो एक एक करके बढ़ता जाएगा, दोगुनी मात्रा में डबल होता जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हमने पढ़ा था सीतोपलादी चूर्ण में और तालिसादी चूर्ण में। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं सीतोपलादी में तो डबल होता जा रहा है, और तालिसादी में क्या है, यथोत्तरम भाग वृद्धिया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो औषधि डबल होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण, हिंगवादी चूर्ण। बच्चे हिंगू सवर्चलादि घृत कहाँ पे पढ़ा था हमने, उन्माद। मार खाओगे सारे तुम लोग, उन्माद में बोल रहे हो, हिंगू सवर्चलादि घृत। तो फिर हिंगवादी घृत कहाँ है। वादिकृत में उन्माद, हम्म, वादिकृत उन्माद में।
हिंगवादी घृत उन्माद में है, तो हिंगु सवर्चलादि घृत कहाँ पे है? सब भूल गए हो ना, जितना पढ़ाया सब गोबर कर दिए। गुल्म में है, जितना पढ़ाया सब गोबर हो गया, काउडंग। हिंगू सवर्चलादि घृत कहाँ है? गुल्म में हिंगवादी घृत उन्माद में है ना। हिंगवादी चूर्ण देखोगे उदावर्त के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या क्या है? हिंग, हिंगु, वचा, कुष्ठ। हिंगु, वचा, अग्नि और कुष्ठ। अग्नि का मतलब चित्रक हो गया। अग्नि, कुष्ठ, सुवर्चिका और विड चूर्ण। हिंगवादी चूर्ण आपने किसमें बताया? हिंगु सवर्चलादि घृत गुल्म में है। हिंगवादी घृत जो है उन्माद में है। और हिंगवादी चूर्ण, ये द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण उदावर्त के लिए आया है। और एक और गुल्म में आया है। बताओ, हिंग से ही नाम से एक और मेडिसिन आई है गुल्म में, जो कि स्पेशली कफज गुल्म के लिए बोला है। बता सकते हो जल्दी से? हिंगवादी चूर्ण गुल्म में भी आया है। और हिंगवादी गुटिका, या तो हिंगवादी चूर्ण है या हिंगवादी गुटिका है, वो गुल्म में भी आया है। यहाँ पे द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण है, मतलब जो इंग्रेडिएंट है वो क्रम से दुगुने होते जाएंगे। तो हिंग वची कुछ सज्जी वाय याद कर लोगे। हिंग वची कुछ सज्जी वाय, कम से कम नाम का क्रम याद कर सको। हिंग वची कुछ सज्जी वाय, है ना। हिंग हो गया, वचा हो गया, अग्नि हो गया, या चित्रक हो गया। वची से वचा और चित्रक। कुछ से कुष्ठ। सज्जी से सवर्चिका छार या सज्जी छार। और वाय का मतलब वायविडंग। तो हिंग वची कुछ सज्जी वाय याद कर लोगे। हिंगवादी चूर्ण के कंटेंट जो उदावर्त में आए हैं द्विरुत्तर, ये क्रम से दो गुने होते जा रहे हैं। एक भाग, दो भाग, 1 2 4 8 16 एंड 32। ऊपर लिख भी लोगे 1 2 4 8 16 एंड 32, लिख लोगे, उसी के ऊपर लिख लोगे श्लोक में ही। और ये कहाँ कहाँ पे देते हैं? श्लोक नंबर 20 देखोगे, सुखा अंबुना। सुखा अंबुना मतलब ल्यूक वार्म वाटर से हम इसको देंगे। और कहाँ कहाँ पे देंगे? अनाह, विसूचिका, अरति, गुल्म, सब जगह दे देंगे। जितने भी रोग ऐसे होते हैं जहां पे वात का अनुलोमन नहीं हो रहा है, जैसे अनाह हो गया, विसूचिका हो गया, गुल्म हो गया, ठीक है। अगर पेट में सूल हो रहा है, उधर सूल हो रहा है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, चेस्ट में भारीपन लगता है, खट्टी डकार, खट्टी नहीं मतलब उसको सिर्फ वायु बहुत ज्यादा निकलता है, डकार बहुत आती है, बिल्चिंग बहुत होता है, ठीक है। तो हम वहां पे हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवादी चूर्ण, हिंगुवचादी गुलिका, इस नाम से बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, आप हिंग कंटेनिंग मेडिसिन देंगे, क्योंकि हिंग क्या करता है? हिंग जो है वात का अनुलोमन। हिंग क्या करता है? हिंग जो है वात का अनुलोमन करता है। तो जब भी कोई पेशेंट ऐसा कंप्लेन कर रहा है कि उसको वायु अवरोध हो रहा है, ठीक है, वात का अवरोध हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट फूल जा रहा है, सीने में भारीपन लग रहा है, ठीक है, बेल्चिंग बहुत ज्यादा आ रही है, कभी कभी गैस की वजह से पेशेंट बोलते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, सिर में चढ़ जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो सब में हमें वायु का अनुलोमन कराना होता है। और आपका जो ड्रग ऑफ मतलब चॉइस होगा, वो ऐसी मेडिसिन का होगा जिसमें हींग हो, हींग कंटेनिंग मेडिसिन हो। जैसे एग्जांपल के लिए हिंगवादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगुवचादी गुलिका हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें दे सकते हैं। हींग सूल प्रशमन होता है, वात अनुलोमक होता है, ठीक है। इसके बाद देखोगे एक और मेडिसिन आई है, हिंगु उग्र गंधादि चूर्ण। इसके पहले हमने हिंगुआदि चूर्ण बोला, और ये श्लोक नंबर 22 कह रहा है हिंगु उग्र गंधादि चूर्ण, ठीक है।
यहाँ पे हिंग के साथ उग्रगंधा, उग्रगंधा किसका सिनोनिम है? उग्रगंध लहसुन का होता है, उग्रगंध लहसुन का होता है, उग्रगंधा वचा के लिए आया है ना। उग्रगंध हम लहसुन को कहते हैं और उग्रगंधा वचा को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट देख लोगे, हिंगू है, उग्रगंधा है ना, शुंठी अजाजी, शुंठी और जीरा, अजाजी का मतलब जीरा, और हरितकी पुष्कर मूल। यहाँ पे भी कह रहा है यथोत्तरम भाग वृद्धया, यथोत्तरम भाग वृद्धया, एक एक भाग हम बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ, वैसे वैसे हम एक एक भाग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो क्रम से एक एक भाग बढ़ाते हुए जाना है। थोड़ा सा इसका कंटेंट याद रखोगे, हिंगू उग्रगंधा आदि चूर्ण, हिंगू उग्रगंधा, देन विड नमक, फिर शुंठी अजाजी हरितकी पुष्कर मूल और कुष्ठ है। ये क्रम से एक एक भाग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और कहाँ कहाँ पे देंगे? सेम अजीर्ण विसूचिका, प्लीहोदर अजीर्ण विसूचिका में दे देंगे, ठीक है। विसूचिका में कौन सा दोष प्रधान होता है? विसूचिका में कौन सा दोष प्रधान होता है? वात और कफ। मेनली यहाँ पे वायु होता है ना, मेनली यहाँ पे वायु होता है। वायु की वजह से विसूचिका का मतलब सूची भेदनवत पीड़ा होती है। इसमें छर्दी और अतिसार दोनों लक्षण पाए जाते हैं विसूचिका में। ये दोनों क्या है? अल्सक और विसूचिका आम दोषज व्याधि है। तो अल्सक में क्या होता है? दोनों सब कुछ सेम होते हैं, अल्सक और विसूचिका। बस होता क्या है कि अल्सक में दोष ना तो ऊर्ध्व से निकलते हैं ना तो अधो से निकलते हैं, जबकि विसूचिका में क्या होता है? दोष ऊर्ध्व मार्ग से भी निकलते हैं और अधो मार्ग से भी, जैसे छर्दी भी होता है, अतिसार भी होता है और सूची भेदनवत पीड़ा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंगू उग्रगंध आदि चूर्ण की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद देखोगे, उदावर तो हो गया हमारा, ठीक है। उदावर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देखोगे अनाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनाह, आत्मान, अनाह, आटो, ठीक है। अनाह की बात कर रहे हैं। वर्च का मतलब पुरुष होता है, मल, जिसको वर्च का मतलब मल होता है। सेकेंड वर्ड क्या था बच्चे? वर्च का मतलब तो मल होता है। जैसे कहीं कहीं पे लिखता है कि वर्च भेद, मल का भेद हो रहा है, मतलब अतिसार हो रहा है, तो वर्च का मतलब मल हो गया। इसके बाद देखो कि अनाह की बात कर रहे हैं हम। इतना कंट्रोवर्सी में मत जाओ, है ना। ये सब होता है कि किसी पुस्तक में लिख दिया, किसी आचार्य ने कुछ और बोल दिया, ये सब कंट्रोवर्सी में मत जाओ। कुछ काम की चीज है तो याद करो, जैसे किसी आचार्य ने कुछ और बोला है तो याद करो, ऐसे कंट्रोवर्सी में मत जाओ। किसने वर्च बोला, किसने वच बोला, क्या ही फायदा इतना सब कंट्रोवर्सी बात याद करके, ठीक है। तो श्लोक नंबर 26 देखोगे, अनाह की बात कर रहे हैं। अनाह का मतलब क्या है? एक शब्द में जानोगे कि कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, अनाह का मतलब दोष बाहर नहीं निकल रहे। मेनली कौन सा दोष? मल बाहर नहीं निकलना, ठीक है, मल का बाहर ना निकलना। अनाह, आत्मान, अनाह और आटो। अनाह, अनाह का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने वात व्याधि के अंदर किया है बच्चे, याद है? अनाह का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने वात व्याधि वाले चैप्टर में किया है। अनाह और
अनाह भी किया है, आधमान भी किया है। आधमान और प्रति आधमान और अनाह। याद आ रहा है, मैं सही बोल रही हूँ? अभी तो पढ़े तुम लोग। चरक निदान सुश्रुत निदान तो शुरू हो गया है। देख लेती हूँ मैं, तुम लोग तो नहीं बताओगे। तुम लोग नहीं बताते मुझे, ताकि मैम को पता चल जाएगा, है ना। हम्म। आधमान प्रति आधमान। अना के बारे में नहीं बोला है यहाँ पे, बात व्याधि में, है ना। सिर्फ आधमान और प्रति आधमान के बारे में बताया है। ठीक है, अना नहीं बोला, सॉरी। तो अनाह प्रकरण देखोगे, यहाँ पे लक्षण क्या कह रहा है अनाह में। हृदय स्तंभ। श्लोक नंबर 26 देखोगे, अंडरलाइन कर लोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अनाह के लक्षण के बारे में बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या बोला है, हृदय स्तंभ, है ना। हृदय स्तंभ। मूर्धा। मूर्धा का मतलब सिर होता है। मूर्धा आमय गौरव। ठीक है, सिर में भारीपन लगना। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, उद्गार संग। उद्गार संग, उद्गार नहीं आता। ठीक है। जो बेल्चिंग होती है उसका अवरोध हो जाता है। सपीनस, पीनस रोग हो जाता है। ठीक है। अनाह आम प्रभव। छर्दनम लंघन पाचने। सबसे पहला क्या बोला, हृदय स्तंभ हो रहा है। हृदय में भारीपन लगेगा। पेशेंट यही मेनली कंप्लेन करता है, तुम लोग भी देखोगे जब क्लिनिक में बैठोगे या ओपीडी में। तो जब ऐसे पेशेंट आएंगे बोलेंगे कि मेरा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है ना। अच्छे से स्टूल पास नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। देन बोलेगा कि सीने में भारीपन लगता है, पेट में भारीपन लगता है। ऐसा लगता है गैस ऊपर चढ़ गया है, सिर में चढ़ गया है। पेशेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि गैस जो है वो सिर में चढ़ गया है, सीने में चढ़ गया है। मतलब भारीपन लगता है। तो वही कह रहा है कि हृदय स्तंभ, हृदय में भारीपन लगना, सिर में वेदना होना, सिर में भारीपन लगना, ये सारे लक्षण मिलते हैं। पीनस रोग हो जाता है। ठीक है। और उद्गार संग तो रहेगा ही। अगर ये आम अनाह रोग आम की वजह से हुआ है, ठीक है, आम दोष प्रधान है, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, छर्दना लंघन पाचन। लंघन पाचन और वमन चिकित्सा कराएंगे। ठीक है। अगर अनाह में आम भी है तो हम क्या चिकित्सा करेंगे, सबसे पहले लंघन, पाचन और वमन करा लेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे, एरंड तेल का प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट करोगे, स्टार स्टार बना लोगे। एरंड तेल का प्रयोग। अनाह में एरंड तेल का प्रयोग आया है। ठीक है। श्लोक नंबर 27 का सेकेंड हाफ देखोगे। मेद कफ संसृष्टे मारुत रक्त अवगाढ़े। मेद रक्त संसृष्टे मारुत रक्त अवगाढ़े। फिर श्लोक नंबर 28 में कह रहा है, वात विबद्ध मार्गे मेद कफ पित्त रक्तेन। मेनली याद रखो, एरंड तेल क्या होता है, हमने चरक उसमें भी पढ़ा, स्नेहन अध्याय में। एरंड का तेल क्या होता है, वात और कफ नाशक होता है। ऐसा पढ़ा था हमने, जल्दी बताओ। वात और कफ नाशक, मतलब जितनी भी वात प्रधान व्याधियां हैं सब में देखोगे विरेचन कराने के लिए हम एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। कफ का मतलब वही, वात और कफ, विकृत कफ की बात कर रहा है। मेद का मतलब वही, विकृत कफ की बात कर रहा है। मेद और विकृत कफ दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। तो अगर मेनली मेद और कफ है, मतलब विकृत कफ है और विकृत मेद है, तो यहाँ पे हम विरेचन कराने के लिए, या फिर अगर वात व्याधि है तो एरंड तेल का प्रयोग बोला है। इसके बाद अगर कह रहा है कि पित्त और रक्त के साथ वायु है, मेद कफ तो है ही, पर अगर पित्त और रक्त भी इन्वॉल्व है और वायु का मार्ग रुका हुआ है, तो यहाँ पे दूध दूध का प्रयोग बोला गया। दूध है, त्रिफला क्वाथ है, गोमूत्र है। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे प्रयोग किए गए। मेनली एरंड तेल को याद रखोगे, वात कफ नाशक होता है,
श्रेष्ठ किसके लिए बोला गया है? एरंड तेल श्रेष्ठ किसके लिए, कौन सी बीमारी में, कौन से रोग के लिए श्रेष्ठ बोला गया है? वातज। आम वात में श्रेष्ठ औषधि एरंड तेल को बोला गया। देखोगे विमर्श में एक श्लोक आई है, आम वात गजेंद्रस्य शरीरस्य वनचारिण। पूछा जाता है कि ये किसके लिए कहा गया या किसने बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। आम वात गजेंद्रस्य शरीरस्य वनचारिण एक एव निहंता अन्य एरंड स्नेह केसरी। मतलब जो आम वात है वो क्या है, जैसे अगर किसी अकेला आम वात को कौन सा ठीक कर सकते हैं, कौन सी औषधि? एरंड तेल। अकेला आम वात को एक एरंड तेल ठीक कर सकती है। और ऐसा किसने कहा? भैषज रत्नावली में कहा गया है, आम वात गजेंद्र से शरीर से वनचारिण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होता है ये। तो एरंड तेल के बारे में लिख लोगे थोड़ा। एरंड तेल की मैक्सिमम मात्रा कितनी होती है? कितना हम डोज दे सकते हैं एरंड तेल को? कितना दिए हो आज तक पेशेंट को तुम लोगों ने, बताओ? क्लिनिक में कभी, हॉस्पिटल में कभी दिया एरंड तेल पेशेंट को पीने के लिए? बोलोगे ही नहीं तुम लोग। मेनली हम लोग मिनिमम डोज देते हैं, मिनिमम 5 to 10 ml दे देते हैं पेशेंट को। ठीक है। सिंहनाथ गुग्गुल का मेन घटक क्या है? एरंड। सिंहनाथ गुग्गुल का रोगाधिकार क्या है? सिंहनाथ गुग्गुल का रोगाधिकार क्या है? आम बात है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आम बात होता है। और मुख्य घटक क्या होता है? एरंड तेल होता है। ठीक है। तो याद रखोगे एरंड तेल के बारे में अनाह प्रकरण में बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, वायु प्रकोपित हो रहा है। तो वायु को बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका एरंड तेल का पान कराना है ना। और इसी एरंड तेल में हम अपने हिसाब से अन्य दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मान लो अगर पित्त है या रक्त है तो वहां पे एरंड तेल को हम दूध के साथ दे सकते हैं। अगर वायु अत्यधिक है तो एरंड तेल को हम मांस रस के साथ भी खाने को दे सकते हैं। त्रिफला क्वाथ के साथ भी हम एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारी चीजों के साथ हम एरंड तेल को मिक्स करके हम दोषों के अनुसार दे सकते हैं खाने के लिए। ठीक है, याद रखोगे इसको। देखो नीचे नीचे लिखा भी हुआ है, नीचे एक श्लोक आई है, श्लोक नंबर 31 देखोगे। 31 वाला जो श्लोक है उसमें तीसरी लाइन, थर्ड लाइन देखोगे, लिखा हुआ है कि बल कोष्ठ व्याधि विषादा पंचपला। एरंड तेल को बल और कोष्ठ आदि के अनुसार मात्रा कितनी होती है? 5 पल होती है। तो याद रखोगे पंचपला भवेन मात्रा। एरंड तेल की मात्रा पंचपला लिखा गया है, 5 पल याद रखोगे। ठीक है। पर अभी के टाइम पे 5 पल देना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये पहले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, पहले लोग पी सकते थे। अभी के लोग हमारे जो है सुकुमार प्रकृति के हैं, हम सारे सुकुमार प्रकृति के हैं। तो हम लोग 5 पल तेल क्या, 1 चम्मच तेल का पान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम किसी चीज के साथ, जैसे दूध दूध के साथ या गर्म पानी के साथ मिक्स करके पेशेंट को बोल देते हैं, रेयर कंडीशन में अगर पेशेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है तो। अब देखो कि मूत्र कृच्छ की बात आई है यहाँ पे। थोड़ा एरंड तेल के गुण और कर्म याद कर लोगे, है ना। श्लोक नंबर 30 31 एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। मैंने समझा तो दिया है पर फिर भी एक बार पढ़ लोगे। अब इसके बाद मूत्र कृच्छ का बात आया है। बच्चे तुम लोग के टाइम हो गए, चलो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छे से याद करके आओगे। मेडिसिन तुम लोग भूल जा रहे हो भाई, इतना अच्छे से मैं बार बार एक ही चीज को बोल रही हूँ। रोगाधिकार याद किया करो, इंग्रेडिएंट याद किया करो, कम से कम मुख्य घटक और भावना द्रव्य याद रखा करो। जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें मुख्य औषधि क्या है, मुख्य फॉर्मुलेशन क्या बोली गई है, जो कॉमनली यूज होता है। जैसे आम बात है, बहुत पेशेंट मिलते हैं, आसपास भी आपके पेशेंट मिल जाएंगे। अब इसकी मुख्य दवा क्या है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, इसके बारे में थोड़ा याद रखो। क्या मुख्य घटक है उनके याद रखा करो, क्या भावना द्रव्य है याद करो।
अभी से हैबिट बना लोगे ना तो लास्ट में एक साथ पूरा 50 द्रव्य जब याद करने बैठोगे नहीं होगा। मैं लिख के दे रही हूँ, एक साथ 50 याद करोगे नहीं होगा। ठीक है, चलो पढ़ के आना थोड़ा। हाँ, ओके।